हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओपन सेट्स। ओपन सेट्स की एक हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आप ध्यान से देखिए। यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ एन ओपन सेट्स इज ओपन सेट। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। आर्बिट्रेरी फैमिली की बात हो रही है। इस वर्ड का मीनिंग समझिए। इस वर्ड का मीनिंग है फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं या फिर इनफाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं। किसी भी तरह के सेट्स हों तो आप जब उनकी यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या होगी? ओपन होगी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। चलिए, लेट्स सपोज मुझे गिवन है A1 A2 A3 AN इन्फिनिटी तक, ये सारे ओपन सेट्स हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये सारे सेट्स ओपन है तो इनकी जो यूनियन करूंगी, अगर मैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3, अगर इन सबकी मैं यूनियन कर दूं तो ये सारी यूनियन क्या होगी? ये भी एक ओपन सेट होगी। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। कोई इशू नहीं है, इसको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे ये क्लियर करवाती हूँ। फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, कितने भी तरह के एलिमेंट्स हों आपके पास तो वो क्या होंगे? उनकी जब हम यूनियन करेंगे तो वो यूनियन ओपन होगी। ये चीज़ प्रूव करनी है। और इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको ओपन सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तब आपको इसको नहीं कर पाएंगे। इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले ओपन सेट की वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। आपको इसके लिए ओपन सेट और नेबरहुड दोनों वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। आप ये दोनों वीडियोस ओपन सेट और नेबरहुड को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर आपको ये थ्योरम समझ आएगी। ओके, चलिए, आप दोनों थ्योरम्स को देख चुके हैं तो हम ये बात करते हैं। यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट्स सपोज A1 A2 A3 AN आर ओपन सेट्स। ये हम ओपन सेट्स ले लेते हैं। तो टू प्रूफ क्या है हमारा? A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये सबकी जो यूनियन है इज ओपन। या फिर मैं इस सबको एक ही जगह पे करके लिख लेती हूँ कि AN, या फिर मैं इसको लिख लेती हूँ दैट इज यूनियन ऑफ N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN। ये इसको इस तरह से क्यों लिखा? बिकॉज हमें सारी जगह पे बार बार यही लिखना पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज जब 1 पुट करते हैं तो A1 बनता है यूनियन A2 यूनियन A3, वही चीज़ है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, AN यूनियन ऑफ N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दैट इज AN। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन सबकी जो यूनियन है ओपन सेट्स हैं। ये सारे सेट्स हमारे पास ओपन हैं, तो इन सबकी जो यूनियन है ये भी ओपन है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। चलिए, मैं इस कलेक्शन में से ना कोई पॉइंट ले लेती हूँ। लेट्स सपोज तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब मेरे पास जो सेट्स हैं इस तरह से बने हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई A1 सेट है, यहाँ पे कोई A2 सेट है, यहाँ पे कोई A3 सेट है, यहाँ पे कोई A4 सेट है, यानी कुछ इस तरह से ये A1 ये A2 ये A3 ये A4, इस तरह के सारे सेट्स हैं। मुझे क्या है? इन सबकी जो यूनियन है, मुझे क्या चाहिए? इन सबकी जो यूनियन है वो ओपन है। ये सारे सेट्स मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रूफ करनी है। मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ। ये A1 ये A2 ये A3 ये A4, इस तरह से है। अब देखिए, मैं कोई एलिमेंट ले लेती हूँ। चलिए, कोई भी यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ C, जो कि यूनियन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेट C बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN। मैं एक्सपोज करके चल रही हूँ कि C मेरा इस यूनियन को बिलोंग कर रहा है। अगर मेरा C पॉइंट इस यूनियन को बिलोंग कर रहा है, आपको भी पता है कि अगर कोई पॉइंट किसी यूनियन को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होता है कि C जो पॉइंट है वो किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा ना। अगर ये सारे हैं, अगर C पॉइंट इसकी यूनियन को बिलोंग कर रहा है, इसमें से कहीं ना कहीं पे तो लाई करेगा ही ना। इस सारे सेट्स में से किसी ना किसी में तो होगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास A जो होता है 1 2 3 होता है, B जो होता है 4 5 6 है। ठीक है, जब मैं A यूनियन B करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 है जो मेरे पास A में नहीं है बट B में तो है ना।
मीन्स इन दोनों में से किसी सेट में तो वो होगा ना जब मैं उसकी यूनियन करूँगी। तो ऐसे ही ये चीज़ है कि अगर मैंने सी पॉइंट यूनियन में से लिया तो वो सी पॉइंट एटलीस्ट वो दो में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एटलीस्ट वो एक में ज़रूर होगा। दैट मीन्स कि हमारा सी जो है वो बिलोंग किसको कर जाएगा, एटलीस्ट वन सेट फ्रॉम यूनियन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an, एटलीस्ट वन में ज़रूर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए लेट्स सपोज मेरे पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5 और सी सेट है ओनली 6। मैंने करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6। अब 3 पॉइंट था, जो 3 है ये ए में भी लाइक कर रहा है, बी में भी लाइक कर रहा है, बट मैंने यहाँ पे यूनियन में ओनली वन टाइम लिखना है। बट मैंने बोला कि ये दो में लाइक कर गया, बट हम यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन में। एटलीस्ट वन हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक में भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा में भी कर सकता है। ये पॉइंट सी जो है एटलीस्ट वन में ज़रूर बिलोंग करेगा। जो लास्ट एग्जाम्पल की उसमें सिर्फ एक में ही कर रहा था, अब यहाँ पे वो दो में कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन पे तो वो ज़रूर बिलोंग करेगा ना। तो यानी कि ये सारे में कहीं ना कहीं तो ये सी पॉइंट ज़रूर होगा। मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो हमने किया कि n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यूनियन ऑफ ए एन में ये सी पॉइंट जो है उसको बिलोंग कर जाएगा। हमारा यही एक मेन पार्ट है, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ईजी हो गया नेक्स्ट आपके लिए। अगर सी किसी को बिलोंग करेगा तो चलिए हम कुछ डिनोट कर लेते हैं इसको। लेट सी किसको बिलोंग कर रहा है, ए जे को बिलोंग कर रहा है। ए जे कोई भी उठा लिया हमने, A1 A2 में से ए जे उठा लिया, ये सबके यूनियन में से, जैसे सारे हमारे पास हैं A1 A2, तो ये n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी में से कहीं से हमने ए जे उठा लिया। तो सी लेट्स सपोज कि वो ए जे में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए जे में बिलोंग कर रहा है तो हमें तो ये सारे जो A1 A2 ये सारे हैं ये तो हमें ओपन गिवन है, तो ए जे इज ओपन, ये तो हमें गिवन है। क्योंकि जितने भी सारे ये सेट्स हैं, जितने भी सारे ये सेट्स की हमने बात की, ये तो हमें सारे सेट्स ओपन गिवन है, ठीक है ना। तो हमारा ये एजे सेट क्या हो गया, ये भी ओपन है। अब मैंने आपको कहा था कि आपको ओपन सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब आपको इसको कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें ओपन सेट की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी सेट ओपन कब होता है, वो तब ओपन होता है जब उसके सारे नेबरहुड्स जो हैं वो उस सेट के अंदर ही होते हैं। उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो वो सेट है वो जो अपने सारे पॉइंट्स के लिए उसका नेबरहुड बन जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो ओपन सेट है। अब आप कहेंगे मैम नेबरहुड क्या होता है, तो आप इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ओपन सेट और नेबरहुड की डेफिनेशन दोनों क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको दोनों क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिए और प्लीज़ आप ये दोनों डेफिनेशंस को क्लियर कीजिए और तब आप ये वाली थ्योरम्स कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको ओपन सेट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अदरवाइज आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको वो चीज़ समझ आएगी। ओपन सेट क्या होता है, ये सेट्स होते हैं, ये बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सेट मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और ये सेट एस है, तो ये ओपन कब होगा, इसके ये सेट ओपन कब होगा, जब ये अपने सारे पॉइंट्स के लिए क्या हो, इसका नेबरहुड बन जाए। और नेबरहुड क्या होता है, जो इसका एक इंटरवल बनाते हैं हम यहाँ पे ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इंटरवल बनाते हैं डेल्टा पॉजिटिव के लिए। तो ये जो इंटरवल बना ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव के लिए, तो ये जो इंटरवल है ये पूरे का पूरा वो सेट के अंदर ही लाई करना चाहिए, पूरे का पूरा कंटेन होना चाहिए। दैट मीन्स कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा शुड कंटेन इन एस, तब हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नेबरहुड। और जब सारे पॉइंट्स के लिए ये एस सेट नेबरहुड हो जाए तब मैं इसको क्या बोलती हूँ, ये क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। नेबरहुड और ओपन इंटरलिंक्ड ही है कि जब सारे पॉइंट्स नेबरहुड बन जाते हैं तब वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। और इस तरह से अब यहाँ पे हमें एजे ओपन सेट गिवन है, ओपन सेट गिवन है तो एजे के सारे जितने भी पॉइंट्स के लिए वो क्या होगा, नेबरहुड बन जाएगा। चलिए हम एजे को ड्रॉ कर लेते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये कर लिया मैंने ड्रॉ। अब मेरे पास लेट्स सपोज इसका कोई पॉइंट है सी, यहाँ पे है ना एजे के अंदर कोई पॉइंट सी, तो मैंने ये लिया था एजे को बिलोंग कर रहा है ये पॉइंट सी, ये मैंने एजे ड्रॉ किया।
तो ये जो सी पॉइंट है अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो मैंने आपको बताया कि नेबरहुड, ये इसका नेबरहुड होगा, एजे क्या होगा, नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है। देयरफॉर एजे इज नेबरहुड ऑफ सी, सी पॉइंट के लिए क्या हो गया, वो नेबरहुड हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स। ओपन सेट्स की डेफिनेशन ये बताएगी कि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स कि वो जरूर उसका नेबरहुड होगा। अगर वो उसका नेबरहुड है, अब ये डेफिनेशन नेबरहुड की हमें क्या बताती है, नेबरहुड की डेफिनेशन ये चीज़ बताती है कि ये जो इंटरवल बनेगा ना सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल बनेगा फॉर डेल्टा पॉजिटिव दैट विल कंटेन इन एजे। ये जो इंटरवल बनेगा किसके अंदर जाएगा, एजे के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा दैट विल कंटेन इन एजे, किसके अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ये चीज़ आपको मेंशन यहाँ पे करनी चाहिए, ये एक इफेक्टिव वे होता है आपका एग्जाम को करने का। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं एजे इज नेबरहुड ऑफ सी बिकॉज एजे इज ओपन, दिस इज दिस। बट अगर आप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करते हैं तो यहाँ से आपका ये चीज़ पता चलता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, आपको ये सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ आई हुई है। और अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है, मैं अगेन आपको बार बार यही बात हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके जरूर अपने क्वेश्चंस पूछिए, आपके क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। एजे इज नेबरहुड ऑफ सी, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा दैट इज फुली कंटेन्ड इन एजे, फिर ये नेबरहुड बनेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो तो ये नेबरहुड नहीं बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे है इसीलिए ये नेबरहुड है, ये पॉइंट इसके अंदर ही होगा तभी ये नेबरहुड होगा। अब सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एजे का नेबरहुड हो गया, तो दैट मीन्स कि इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन एजे contained in union of n from 1 to infinity a n। समझ गए आप इस बात को, ये कहाँ से आया, बिकॉज ये सारे का सारा ये जो एजे है ये तो यूनियन में बिलोंग करेगा ना, यूनियन में है सारा, ये सारा हमने एजे लिया कहाँ से था, ये तो हमने अपने यूनियन में से ही लिया था ना, तो ये सारा एजे जो है ये तो मेरा सारा यूनियन में ही है। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, एजे है वो पूरे का पूरा यूनियन में है। तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ आ गई कि सी माइनस डेल्टा जो कहाँ चला गया, पूरा का पूरा कहाँ कंटेन कर गया, यूनियन में कंटेन कर गया। इस तरह से ये चीज़ आ गई ना, अगर इसको मैं इसमें से निकाल दूँ, सी माइनस डेल्टा फुली कंटेन्ड इन दिस, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा किसको बिलोंग कर गया, इस तरह से यूनियन ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन में कंटेन कर गया। दैट इज दिस सबसेट ऑफ दिस एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी में आ गया फिर डेफिनेशन नेबरहुड की आ जाएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। अब देखिए, अब ये पॉइंट जो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा जो एजे मैंने लिया था वो मेरे यूनियन में आ गया, कि अगर उसका इंटरवल जो है वो पूरे का पूरा यूनियन में आ गया तो मैं क्या कहूँगी, नेबरहुड की डेफिनेशन मुझे क्या बताती है। मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि जो सी माइनस डेल्टा है सी प्लस डेल्टा है, अगर वो सेट के अंदर ही कंटेन कर जाता है, एजे के अंदर कंटेन कर गया, तब मैं क्या चीज़ बोलूँगी कि ये नेबरहुड है। और नेबरहुड है तो वो क्या है, ओपन है। अगर सारे पॉइंट्स उसके नेबरहुड बन गए तो वो ओपन है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया कि अगर सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा यूनियन में आ गया तो ये जो यूनियन है ये नेबरहुड बन गई किसके लिए, सी पॉइंट के लिए, ठीक है ना। Therefore, by definition of neighborhood, union of n from 1 to infinity a n is neighborhood of point C। अगेन एंड अगेन आपको यही चीज़ बोलूँगी, नेबरहुड की डेफिनेशन अगर आपने नहीं की है, यहाँ से आपको मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि कैसे होती है, मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाऊंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो हम अपने इसी टॉपिक पे रहेंगे। नेबरहुड की डेफिनेशन आप वहाँ से प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी। बिकॉज हमने कोई भी पॉइंट सी लिया था उसके लिए हमारी ये यूनियन है, नेबरहुड बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यूनियन ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ओपन। ये चीज़ हमें डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट से पता चलती है, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। क्लियर।
ये चीज़ क्लियर, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। एंड फ्रॉम 1 to infinity an इज ओपन, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको कहीं से भी कोई चीज़ नहीं पता चली है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक काम और करना पड़ता है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दैट्स वाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।